तो बुखार क्या करता है, आते ही आपकी भूख बंद कर देता है। पहला काम भोजन। बुखार का काम क्या है, मन नहीं करता खाने का। पानी का भी टेस्ट बदल जाता है, पानी का भी टेस्ट आपको नहीं आता। लेकिन फिर आप कहते हो पत्नी से, माँ से, जरा कुछ चटपटा बनाओ क्योंकि स्वाद नहीं आ रहा है, कुछ जरा चटपट टाइप का हो जाए। जी मचल रहा है कुछ खाने को, अंदर डिमांड नहीं हो रही है, भूख नहीं है, लेकिन जीभ लपलपा रही है, केवल लपर लपर कर रही जी, कुछ खाने को चटपट हो जाए। रोज आदत पड़ी है। तो आप क्या करते हो, बुखार को और निमंत्रण दे देते हो, भैया बने रहो, तो बुखार फिर नहीं जाएगा। क्योंकि जो एनर्जी शरीर की आपकी बुखार के रूप में शुद्धि के लिए आई है, अंदर जला के भस्म करने के लिए आई है, मारने के लिए आई है गंदगी को, उस एनर्जी को आप दूसरा काम देते हो, भोजन दिया, अब वो एनर्जी उसको पचाने में लग जाएगी। वो शुद्धि के लिए, मान लीजिए आपका आश्रम है, 100 कर्मचारी बुलाए जाएं, भैया आश्रम की सफाई करनी है, ठीक है। अब उन्हें आश्रम की सफाई करने के लिए बुलाए गए और उनसे कहो भैया एक काम करो, सब लोग जरा बाहर चलो हमारे साथ और जरा खेलेंगे। अब खेलते रहो दिन भर, सफाई कौन करेगा। तो ऐसे ही आप खेलते हो कि आप फिर खाते हो कुछ ना कुछ। जानवर को आप देखिए, उसको बुखार आए और आप उसकी सबसे पसंदीदा चीज दो, वो मुंह घुमा लेगा, नहीं खाएगा। क्यों नहीं खा रहा है, वो शरीर के रूप में जी रहा है, उसके पास जितनी सूचना है उसकी शरीर के लिए काफी है। और चूंकि उसके अंदर कल्पनाशीलता नहीं है, कर्म स्वतंत्रता नहीं है, वो कर्म स्वतंत्रता ना होने के कारण, कल्पनाशीलता ना होने के कारण वो मौज में नहीं आ पा रहा है कि ऐसा आनंद आएगा, खा के बड़ा मजा आएगा, जरा हल्दीराम वाली भुजिया लाओ, अंदर अंदर चल रहा है हल्दीराम की भुजिया लाओ जरा कड़ू वाली, कड़वी। ये कल्पना जानवर के अंदर नहीं, बेचारे के अंदर। वो तो सामने जब उसको चीज दिख जाती है तब उसको लगता है अरे यार वाह वाह मजा आ गया, खाओ, तो उसमें रस लेता है। क्योंकि आहार, निद्रा, भय और प्रजनन ये हर इकाई में है। लेकिन जो कल्पनाशीलता है वो इससे ऊपर की बात है। वो इंद्रियों के द्वारा होता है, वो मनुष्य शरीर में है, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा आपके होता है, कर्मेंद्रियों के द्वारा आपके होता है, मन के द्वारा आपके होता है। तो ये वो एक अलग अलग व्यवस्था है। तो क्या करता है बुखार, इसको समझ लेना है आपको, तो आपको सुख मिलेगा। क्योंकि अब आप शरीर को देख पाओगे। तो बुखार का काम क्या है, आपके शरीर का ताप, टेम्परेचर बढ़ा देता है। क्यों बढ़ाया टेम्परेचर, क्योंकि जो अंदर जो बैक्टीरिया है वो आपके शरीर के तापमान में रहने का आदी है। अब अगर शरीर अपना टेम्परेचर बढ़ाता है तो इसलिए बढ़ाता है कि वो बैक्टीरिया असहज हो जाए, उसको लगे कि इससे अच्छा तो मौत है, हमें नहीं रहना। संकल्प किसी को बोलते हैं, हमें भैया नहीं रहना, कहाँ फंस गए, है ना। तो क्या होता है क्रिया, इतना बुखार बढ़ जाता है कि उसी में वो बैक्टीरिया मर जाता है, बर्दाश्त नहीं कर पाता, उस टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर पाता शरीर के, जिसमें वो रहने का आदी नहीं है। तो बुखार में इसीलिए गंदगी मर जाती है। एक काम शरीर के रूप में होता है। बुखार का जीवन के रूप में उपयोग देखें तो आप बुखार में जितना ज्यादा आत्म केंद्रित होते हैं उतना कभी नहीं होते। इतना बढ़िया ध्यान आपका लगेगा बुखार में, क्योंकि आपका मन कहीं जाता नहीं इधर उधर,
शरीर के आसपास ही रहता है, साथ में रहता है, इर्द गिर्द रहता है, हटता ही नहीं। बड़े कष्ट में, जितने कष्ट में आप हैं, प्रभु एक मौका देता है आपको ध्यान का, आप गहन ध्यान में जा सकते हो। ये दोनों रूप में बहुत महत्वपूर्ण है, शरीर के शुद्धि सफाई के रूप में भी और मन की भी शुद्धि सफाई के रूप में भी। यहाँ आप संयम से स्वास्थ्य तक की यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य करने की जो यात्रा है उसका जो वाहन है वो संयम है। अगर आप में संयम नहीं है तो आप कभी भी स्वास्थ्य तक की यात्रा नहीं कर सकते, स्वस्थ नहीं रह सकते। स्वस्थ रहने की पहली शर्त है संयम आपका अच्छे से हो, पूरा हो। हम क्या करते हैं, बुखार में कुछ खा पी लेते हैं, तो जो एनर्जी गंदगी निकालने काम में लगनी थी भोजन पचाने में लग जाती है, गंदगी ज्यों की त्यों पड़ी रहती है। दूसरा, आप क्या काम करते हो, टिकिया खा लेते हो, एकदम अप्राकृतिक कार्य, एकदम अप्राकृतिक कार्य। टैबलेट खाई आपने और बुखार को दबाने का प्रयास किया, बुखार बेचारा दब जाता है, कमजोर है, दब गया। ऐसा आप 10-20 बार जब करते हो तो शरीर जान जाता है कि इसमें रहने वाला जो मालिक है बहुत चालाक है, ये गंदगी साफ करने नहीं देगा। तो हर बार क्रिया क्या होती है, आपने बुखार को दबा दिया तो अंदर की जो गंदगी बाहर निकलनी थी वो अंदर ही रह जाती है और वो दिन दूना रात चौगुना बढ़ती रहती है। बढ़ते बढ़ते क्या होगा, जब शरीर इस बात को समझ लेता है कि ये चालाक आदमी है तो फिर शरीर भी चालाकी करता है, फिर वो टाइफाइड बना देता है, फिर टाइफाइड होता है, फिर आप डॉक्टर ढूंढते हो, ये डॉक्टर वो डॉक्टर, डॉक्टर साहब बुखार नहीं जा रहा, 15 दिन हो गए, डॉक्टर साहब 2 महीना से बुखार नहीं जा रहा है। ये बुखार जो नहीं जा रहा है आपने ही पैदा किया है, इसके क्रिएटर आप हो, इसके जनक आप हो। अच्छा चलिए, मान लीजिए आपने किसी तरह से जबरदस्ती टाइफाइड दबा लिया, ऐसा आपने 2-4 बार कर लिया, आपने मान लिया अरे भाई बड़ा अच्छा डॉक्टर था और हम जीत गए, टाइफाइड चला गया। टाइफाइड क्या है, आंतों का ज्वर है, आंत्र ज्वर बोला जाता है, इंटेस्टाइनल, हाँ वो फीवर है। आंतों में जो जमा हो गई गंदगी स्टोर हो गई, इसलिए बुखार है, आंतों को बुखार आ गया, सड़न पैदा हो गई। तो क्या होगा, वो सड़न आपके रक्त में मिलेगी, गंदगी, रक्त पूरे शरीर में गंदगी लेके घूमेगा, फिर किडनी छानेगी उसको, लीवर किडनी होते हुए फिर छनेगी और गंदगी आप में है ये फिर मिलेगी। यही शरीर बेचारा बिना मतलब का काम करता रहेगा। कैसे, जैसे कि आप झाड़ू लगाओ और यहाँ सारे पंखे चला दो और झाड़ू लगाते रहो जिंदगी भर, कूड़ा बाहर नहीं जाएगा, इसी में घूमता रहेगा। तो क्या किया आपने, अंदर के सारे पंखे चला रखे हैं झाड़ू लगाते समय, अब वो बाहर नहीं जाएगा, अंदर ही रहेगा। क्यों, आप टिकिया खा रहे हो, टैबलेट। तो ऐसे बुखार बनते बनते कहाँ पहुंचे, टाइफाइड पहुंच गए। अभी आपको आगे की यात्रा करनी, मेरे साथ हम करा रहे हैं आपको यात्रा, पूरी यात्रा करो तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे आपने 2-4 बार टाइफाइड दबा दिया, तो अब जो रोग बनेगा उस रोग का नाम है तपेदिक, यानी टीबी, यानी फेफड़े आपके खराब होने शुरू होंगे, क्योंकि फेफड़ों को बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा है, जिसके कारण बाय प्रोडक्ट के रूप में कफ इकट्ठा हो रहा है, पेट में कब्ज पैदा हो गया बार बार बुखार दबाने के कारण,
यानी गंदगी जो बाहर जानी चाहिए थी अंदर पड़ी तो कब्ज हो गया, कब्ज से बुखार बन गया, बुखार से आपको तमाम कफ पैदा हुआ जो ऊपर की ओर चढ़ेगा, आपके हृदय क्षेत्र में जो आपके फेफड़े हैं यहाँ पे कफ जमा होने लगा, तो आपको टीबी हो जाएगी। टीबी के बाद भी ध्यान न दिया, फिर आपने टिकिया टैबलेट जारी रखी तो कैंसर बनेगा। फिर यही कफ जो है मस्तिष्क की ओर यात्रा करता है और पूरा शरीर कफ से आप भर जाते हो, आपका शरीर आच्छादित कर लेता है। उससे क्या होगा, जीवन खतरे में पड़ जाता है, शरीर आपका खतरे में पड़ जाता है। तो जब भी बुखार आए तो आपकी पहली कोशिश अगर ये हो कि आपको एनीमा अगर उपलब्ध हो, एनीमा है ना, जैसे बच्चों के एनीमा लगाते हैं, कोई प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र हो या एक पंप आता है छोटा सा, उसको रखना चाहिए। 50 रुपए का मिलता है, 40-50 रुपए का। उसको एक सिरा पानी में रहता है, एक सिरा गुदा द्वार पे पंप कर लिया, 200-300 ml 400 ml पानी गुनगुना करके हल्का सा नमक डाल के और सब बाहर। कभी किसी को बुखार आ रहा हो, कैसा बुखार आ रहा हो, आप उसको दिन में 2-3 एनीमा लगवा दो, बुखार भाग जाएगा बगैर दवा के। अभी तो करौली सरकार के दरबार में एनीमा अपने आप ही लग जाता है, बुखार गायब हो जाता है। लेकिन वो जो नकली बुखार है वो तो चला जाता है, लेकिन जो शरीर में गंदगी इकट्ठी हो गई है उसके लिए आपको ये प्रयास करना चाहिए। जैसे एनीमा लगाते, आप कोई डॉक्टर एलोपैथी में आप कभी जाएं और बुखार हो, आप भर्ती हो, आप डॉक्टर से केवल अगर ये कह दो दिन में 2-4 बार कि डॉक्टर साहब एनीमा लगवा दो हमारे पेशेंट को, वो डॉक्टर झल्ला जाएगा आपके ऊपर। क्यों झल्लाएगा? उसे पता है बुखार चला जाएगा, और बुखार गया तो पेशेंट भाग गया। ये भी पता है, वो पता है आपको सलाइन क्यों लगती है यहाँ, वो सलाइन लगा देते हैं, वो टांग देते हैं बोतल और अंदर आपके ग्लूकोज जाता रहता है। क्यों लगाते पता है? ताकि भाग न जाओ। तो आप लगे हो तो आप पड़े हो और आपको भ्रम रहता है कि चिकित्सा हो रही है। वही क्या चिकित्सा हो रही है? हम आपको पानी पिला रहे हैं, कोई चिकित्सा है? कहीं पर उसका सदुपयोग है, ऐसा नहीं कि बेकार है लेकिन उसका दुरुपयोग खूब हो रहा है। सर्जरी के अपने सदुपयोग हैं, सर्जरी का अपना लाभ है। जहां पर शरीर भारी खतरे में होता है और सर्जरी की आवश्यकता होती है तो दरबार आपको सलाह देता है कि सर्जरी जरूर करानी चाहिए। लेकिन जहां सर्जरी की आवश्यकता ही नहीं है, दरबार देख रहा है कि यहाँ सर्जरी नहीं होनी है, तो वहां नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही लोगों को समझ लेना चाहिए। लेकिन अब वो एक बड़ा व्यवसाय बन गया है सर्जरी का। आप पहुंचे, देखे आपने कि आपको देख लिया ठीक ठाक आदमी है, 1-2 लाख खर्चा कर सकता है, 100% आपको सर्जरी पक्का है। और कहीं आपने कह दिया डॉक्टर साहब जैसे भी हो चाहे इसके बराबर रुपया लग जाए, अब आप बचाना है, तो समझो पक्का मरे। क्योंकि डॉक्टर साहब अब कोई प्रयोग ऐसा नहीं बचा होगा जो आप पे ना करें। वो उन्हें पता है हर प्रयोग का पैसा मिलेगा। तो इसीलिए बहुत पैसे वाले लोग अस्पताल जाके इसीलिए मर जाते हैं प्रेम से, आईसीयू में वेंटिलेटर पे पड़े पड़े मर जाते हैं। घर वालों को भी नहीं पता लगता है कब मर गए, उनको भी नहीं पता लगता कब मर गए, दोनों आराम में। और कभी कभी तो डॉक्टर को भी नहीं पता लगता कब मर गया पेशेंट, वो 2-3 दिन बेचारे को वेंटिलेटर पे ही रखे रहते। फिर नर्स बताती है डॉक्टर साहब लग रहा वो नहीं रहा। अच्छा, देखा उनका वाकई, जल्दी सूचना दो सबको।
ऐसा भ्रम रहता है। तो ऐसे भ्रम पूर्वक नहीं जीना है हमें। हमारे जीने में और हमारे जिंदा रहने में फर्क करना है। जब हम जिंदा रहना चाहते हैं तो माता पिता उस रूप में हमें ज्ञान देते ही हैं, सूचना देते ही हैं, लेकिन जीना कैसे है ये गुरु दीक्षा के बाद तय होता है। तो आपसे छोटी छोटी बातें होती रहेंगी ताकि आप शरीर को भी समझें। शरीर में कुछ भी हो रहा है, आपने उसको एक नाम दे दिया रोग, लेकिन जब समग्रता में देखेंगे तो जिसे आप रोग कह रहे हो वो एक्चुअल में आपके शरीर की शुद्धि सफाई है। लेकिन बहुत ज्यादा गंदगी इकट्ठी हो गई है, जब वो निकलना शुरू होती है तो वो असाध्य रोग मान लिया जाता है। तो इतनी गंदगी हो गई है कि निकलना मुश्किल है, उतने शरीर की आयु नहीं बची। इतनी गंदगी निकलती रहे तो भी नहीं निकल पाएगी, तो असाध्य हो गया। तो रोगों को इस अर्थ में लेना है कि हमारे शरीर में कोई गड़बड़ी भोजन से हो रही है। जो भी शरीर आपका बना है ना, ये भोजन से ही बना है। यानी ये शरीर में कहीं चटनी आपके दिख रही है, हमें कहीं रायता दिख रहा है, कहीं सब्जी दिख रही है, कहीं रोटी दिख रही है, कहीं पिज्जा दिख रहा है, बर्गर दिख रहा है। इसी का जोड़ ये शरीर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब ये खाना बंद कर दो, सिकुड़ना शुरू हो जाएगा, ये कम होना चालू हो जाएगा। फिर जहां पिज्जा बर्गर रोटी दाल खाना शुरू कर, फिर फैल जाएगा। तो ये उसी का जोड़ घटाव, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बाकी ये मांस का पिंड है, एक लोथड़ा है, मांस का लोथड़ा है जिसको हम लेके घूम रहे हैं, हड्डी का पिंजड़ा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मल मूत्र कफ वीर ये सारा भरा हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसी का जोड़ घटाव है। ऊपर ऊपर हम पोते रहते हैं अपना अच्छा अच्छा करके, अच्छा अच्छा दिखते रहें, ऐसा कोई पोत पात के घूमते रहते हैं, दूसरों को भ्रम में डालते हैं, खुद भ्रम में बने रहते हैं। लेकिन असलियत जो है नहाने के बाद पता लगती, स्नान करने के बाद जब शीशा देखते तो असलियत पता लगती। अरे यार झुर्री पड़ने लगी, कोई देख न ले तो कुछ करते जुगाड़ की न देख पाए कोई, लेकिन अपने को तो झुर्री दिखी रही। अब दूसरा बेचारा आपकी झुर्री देख भी नहीं रहा, फिर भी लग रहा देख रहा है क्या, तो छुपाते हैं। बाल एक सफेद निकल आए, उसको काटते हैं कैंची से, कोई देख न ले कैंची। अरे भैया तुम्हारा कोई बाल वाल नहीं देख रहा है, आपके बाल पूरे भी सफेद हो तो आदमी आप क्या करोगे, उसको एक रूप में स्वीकार कर लोगे। ऐसा रूप है इसका। आपके बाल सफेद है कि काले हैं कि नीले हैं कि पीले हैं, आदमी से क्या लेना देना। ये हम अपना स्वप्न में बनाए रहते हैं, अपना एक जगत बनाए रहते हैं अलग से, अपना एक हम नई दुनिया में जीते हैं। उस दुनिया में हम अपने नकली टाइप के बना करके रूप और घूमते रहते हैं कि कोई देख न ले। ऐसे बाल ऊंचे बना रहे हैं, एक बाल अरे ये दिख रहा है काट दो, कोई देखेगा। अरे कोई तुम्हारे मुँह छुछ नहीं देख रहा भाई, ठीक है। आदमी आपके साथ व्यवहार पूर्वक प्रेम पूर्वक जी के सुखी होता है और आप भी सुख महसूस करते हो, इतनी बात है। आपका मुझ का बाल सफेद हो चाहे काला हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। जीने में इसका कोई लेना देना नहीं है। जीने के रूप में व्यवहार है। व्यवहार कैसा, तो समझदारी पूर्वक व्यवहार है, और इसको हम रोज अपने घर में करके देख सकते हैं। घर के परिवार के किसी व्यक्ति से गुस्से में कभी कोई आप एक बात बोल दें, आपको थोड़ी देर बाद कष्ट होता है, ऐसा शायद नहीं बोलना चाहिए था, ज्यादा बोल दिया। आप उसको रिहर्सल करो, कैसे बोलना चाहिए था हमें। आंख बंद करके बैठ जाओ, उस क्षण को ध्यान करो जब परिवार के सदस्य ने कोई बात कही और आपको अच्छी नहीं लगी और आपने प्रतिक्रिया स्वरूप कुछ ऐसा बोल दिया जो परिवार के सदस्यों को क्या आपको भी स्वीकार नहीं होता, तो उसका रिहर्सल करो। दोबारा बोल के देखो, ऐसे बोलना चाहिए था। तिबारा बोल के देखो, यार ऐसे बोलना चाहिए था।
चौथी बार रिहर्सल करो, 100 बार रिहर्सल करो। यार ऐसे बोलना चाहिए था। जब इतनी बार आप रिहर्सल करेंगे तो ये रिहर्सल आप में स्मृति के रूप में जगह बना लेगी। अगली बार जब कोई उस तरह से बातचीत करेगा जिसमें आप सुनने पर आपको क्रोध आता था, अब आपकी वो स्मृति सक्रिय हो जाएगी और फिर आप उसे प्रेम से बात कर पाएंगे, हंस के बात कर पाएंगे। यही तरीका है जीने का। जीने के लिए रिहर्सल जरूरी है। और जो रिहर्सल कहते हैं ना कि 100 बार झूठ बोलो तो सच ऐसा लगने लगता है, तो आपने रिहर्सल किया, झूठे किया, लेकिन वो सच ऐसा बन जाता है, फिर आपका स्वभाव बन जाता है। जैसे कोई एक खराब बात सोचते सोचते डिप्रेशन में चला जाता आदमी, ऐसे ही अच्छी बात सोचते सोचते आप एक आनंद के मार्ग पे अपने आप चलने लगते हैं।